ओम शांति। ओम शांति। आज 28 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक ईश्वर से सच्ची मोहब्बत रखनी है। इस इंद्र की दरबार में सपूत बच्चों को हिलाना है, किसी कपूत को नहीं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, मैं ही हूँ तुम्हारा, तुम मेरे से सच्ची मोहब्बत रखो। दुनिया से चाहे जैसी भी रखते हो, लेकिन मेरे से तो कम से कम ठीक है। तो मोहब्बत अगर सच्ची है तो इस बात का सबूत क्या है कि आपका प्यार में होती है समर्पणता। जिसके प्रति आपका प्यार होता है, आप उसके साथ डेडिकेट रहते हैं हर चीज में। जैसे वो राजी वैसे आप राजी, यही होता है ना। तो ठीक इसी तरीके से बाबा भी प्यार का सबूत मांगते हैं कि तुम्हें मुझसे प्यार है ना, तो प्यार का सबूत दो, कितनी डेडिकेशन है तुम्हारे अंदर मेरे प्रति। तो इस बात का बाबा ने कहा ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिर क्या कह रहे हैं बाबा? प्रश्न है, 21 जन्मों की बड़े से बड़ी लॉटरी लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करते चलो? तो आंसर है, एक पारलौकिक साजन को याद करने और उसकी श्रीमत पर चलने का पूरा पुरुषार्थ करो। यदि किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकी हुई हो तो वहां से बुद्धि निकालते जाओ। कोई भी हो सकता है, जिससे आपके जीवन में कोई ऐसी आत्मा रही जिसमें आपका बुद्धि बहुत फंसी है, उसे हटाओ। अब कैसे भी हटाओ। बाबा ने कल कितनी सुंदर बात कही जो मुझे सारा दिन याद रही कि कैसे भी करो, अब क्या करते जाओ? बुद्धि हटाते जाओ, देहधारियों की याद को कम करते जाओ, ठीक है। क्योंकि ये ना बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, आपकी सारी ताकत 1 मिनट में खत्म हो जाएगी जैसी आपकी बुद्धि किसी मनुष्य में फंस जाएगी। तो बाबा आज भी वही कह रहे हैं कि क्या करो? बुद्धि निकालते जाओ। रात में जब फुर्सत मिलती है, प्यार से बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, तो 21 जन्मों की लॉटरी मिल जाएगी, ठीक है। तो गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। दुख तो यहाँ है ही, बाप आते हैं दुख से छुड़ाने, क्योंकि बच्चों को ये समझाया जाता है कि कृष्ण यहाँ नहीं आ सकता। कौन आता है? शिव आते हैं। उनकी पुरी में दुख नहीं होता, दुख होता है कंसपुरी में। इस समय क्या है? ठीक है। तो बाबा ने कहा कृष्णपुरी और श्रेष्ठाचारी देवताओं की पुरी। हम अभी दैवी गुण धारण करने वाले बने हैं। अगर आसुरी गुण रखते रहेंगे तो दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं मिलेगा, ठीक है। आसुरी समझ रहे हैं आप? क्या ये नहीं है कि कोई मोटी मोटी की चीज की बात कर रहे हैं, काम क्रोध की। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बात कर रहे हैं, बहुत बारीकी से, ठीक है। जैसे कि रोना, रूठना और निराश होना, उदास होना, चिड़चिड़ा होना, फ्रस्ट्रेट होना, ये भी क्या है? आसुरी गुण है। बाबा ने कहा अगर ये भी होंगे तो तुम दैवी संप्रदाय में अच्छा पद नहीं प्राप्त कर सकोगे। ध्यान से सुने। कभी किसी देवी देवता को देखा है मुंह बनाते हुए, निराश होते हुए, उदास होते हुए, या इरिटेट हो रहा हो? आप इतनी डिमांड कर रहे हो, आपसे कभी इरिटेट होते हैं? और फिर अब आप एज इट इज समझ लो, अब आपकी अगर ऐसी हालत होगी तो फिर आप कैसे दुनिया का भला करोगे? आप जरा जरा सी बातों में क्या हो जाते हो? अपने में परेशान। तो कौन सा पद दें फिर आपको? तो बाबा को चुनना पड़ेगा नाम कि क्या हो जो मतलब इस तरह से चीजें बदलती रहती है ना। आज तो मूड ठीक है, कल को खराब। तो ऐसे काम ना करें। तो ये सोच लें कि मैं कौन बनने, मैं दैवी संप्रदाय में जाने वाली आत्मा हूँ, तो ये सब आसुरी अवगुण मुझे क्या नहीं देते? ठीक है। अच्छा सोच के देखो, आपको अपने आप ना समझ आ जाएगी। आप खुद, जैसे हम जब सुदर्शन चक्र फिराते हैं तो हम एक राउंड उसमें मंदिर का भी लगाते हैं ना, कि मैं मंदिर में विराज, ठीक है। अब मंदिर में विराजमान जो देवी है वो अष्टभुजाधारी दुर्गा है, और वो दुर्गा का अगर रूप दुर्गा का ना हो, दूसरा हो जाए, तो कोई भक्त ठहरेगा नहीं ना। अब दुर्गा दुखी से बैठी रहे, क्यों काम ना मैंने अच्छा, तो आप ऐसे करोगे बताओ? है बाबा ने तो 2 दिन पहले कहा था चाय वाय जरा कम कर दो
ठीक है, देखो भैया, ठीक है। तो दूसरों का कल्याण कैसे करोगे बताओ? तो क्या कह रहे हैं कि फिर पद नहीं मिल पाएगा उतना बेहतर। तो बाबा ने कहा बड़ा घाटा है, छोटा मोटा घाटा नहीं है, क्योंकि बड़ा घाटा हो जाएगा। वह घाटा फायदा तो एक जन्म के लिए होता है, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। अच्छे बुरे कर्म होते हैं ना, सतयुग में सिर्फ अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म कराने वाला रावण वहां होता नहीं। अब ये जो भी आपके मूड बदलते हैं, ये ऐसे थोड़ी बदल रहे हैं, आपसे बदलवाए जा रहे हैं। वो कौन कर रहा है? वो अंदर बैठा है, क्योंकि वो उसके बाल बच्चे हैं ना, तो बाल बच्चों को कैसे छोड़ दे? तो इसीलिए तो है ना, कैसी बारीकी से सफाई करनी है अपनी। ठीक है, तो यहाँ जो जैसा कर्म करेगा 21 जन्मों के लिए फल पाना वैसा ही है। या तो चलना है श्रीमत पर, या तो चलना है आसुरी मत पर। अब आप श्रीमत पर नहीं चल रहे तो डेफिनेटली आसुरी मत पे चल रहे हैं। आप ज्ञान योग नहीं कर रहे तो समझ में यही आ रहा है कि आप व्यर्थ की बातों में ही पड़े हैं। ठीक है, अब बस बात इतनी है कि आपको चेकिंग करनी पड़ेगी। आप जिनको व्यर्थ नहीं कहते वो व्यर्थ होती हैं। अगर हमें बताई जाए बात तो हम आपको बताएं। आपको कई बार लगता है ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या गलत है, या इसमें क्या व्यर्थ, समझ रहे आप? तो इसीलिए क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि या तो मैं हूँ आसुरी मत पर या मैं हूँ श्रीमत पर। आपको इस बात की क्या कर लेनी है? हाँ जी, चेकिंग कर लेनी। ठीक है, मतलब मैं ज्ञान योग नहीं कर पा रही हूँ आत्मा, तो मैं किसकी मत पे हो गई? ठीक है, बाबा ने कहा था बीमारी में भी सुनते रहो। शरीर ही तो बीमार है, मन थोड़ी बीमार है। आपने मन कर लिया बीमार, शरीर को बीमार कर करके, जितना सोचेंगे नहीं तो वो होता ही जाएगा। तो आसुरी मत पर चला, झट मालूम पड़ जाता है, पता चल जाता है आपका कि भाई आप ठीक नहीं चल रहे हो। तो बाबा से प्यार तो पूरा चाहिए ना। बाबा ने कहा मेरे से प्यार में तो तुम कैसे मतलब कर रहे हो। बाबा ने पर एक बार क्या कहा था कि प्यार में तो सब पास है, लेकिन आजकल बाबा फिर भी कह देते हैं कि प्यार का सबूत दो। अब प्यार अगर आपको ईश्वर से है तो जो उसको प्रिय है वो आपको प्रिय होना चाहिए, चाहे वो सही हो। गलत तो देखो होगा नहीं, लेकिन हो सकता है आपकी लैंग्वेज में आप उसे गलत कहो। ये भी तो होता है ना कि भाई जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही वो भगवान के लिए अच्छी है। जैसे कि मोटी सी बात ले ले, लहसुन प्याज खाने की। दुनिया में लोग आपको मूर्ख कहेंगे और आप कहोगे नहीं मैं तो बाबा की बात मानूं। या कोई और भी हो सकता है जो नए नए ज्ञान में चलते हैं। सुनो, नए नए ज्ञान में चलते हैं ना, तो कई नियम ना थोड़ा सा खड़कते हैं, तो वो उन्हें अच्छे नहीं लगते। जिनकी बुद्धि में क्या नहीं बैठता, ज्ञान नहीं बैठता, तो ऐसे में वो बातें क्या लग जाती हैं, बुरी लग जाती है। लेकिन जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं ना, जो कहते नहीं हमें ईश्वर से प्यार है, तो वो उस बात को स्वीकार लेते हैं, चाहे कैसे भी करें वो उसको क्या करेंगे, स्वीकारेंगे। तो बाबा भी वही कह रहे हैं कि मुझसे तुम्हें प्यार है तो तुम बताओ तुमने कितना स्वीकारा है। देखो ये डिपेंड नहीं करता कि आपके साथ सरकमस्टांसेस कैसी हैं, डिपेंड ये करता है कि आपकी लालसा किसमें है। ठीक है, आपकी भावना कैसी है वो डिपेंड करता है। भगवान को थोड़ी कुछ है, आप कुछ भी खाते रहो, बीमारी आपको होनी है, दुख आप भोगोगे, बीमारी से जो भी कष्ट होगा, पैसा खर्च होगा, सब परेशान होंगे, वो सब आपके साथ होना है, बाबा के साथ कुछ नहीं होना। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक है, तो फिर भगवान को प्यार का सबूत देंगे, चाहे जैसा भी वातावरण हो, चाहे जैसी भी सरकमस्टांसेस हो, कम से कम मन से तो डेडिकेट रहें। ठीक है, अच्छा वो आपको पूरी तरह से जैसे कहते हैं ना ललचाएगा भी। ठीक है, हाँ जिस चीज को आप छोड़ना चाहोगे वही चीज आपको क्या करेगी, तो वो आपकी परीक्षा होगी। तो ध्यान रखना, भगवान ऐसे ही नहीं अपना बना लेता। दुनिया में लोग एक दूसरे का बनने के लिए कितनी परीक्षाएं लेते हैं कि देखो तो सही तुम्हें मेरे से प्यार है कि नहीं है। और यहाँ किसके बनने चले हो आप, तो वो ना ले आपकी परीक्षा। हाँ जी तो देंगे फिर ठीक है, पास होना है। तो बावनी का कहते हो ईश्वर बाबा प्रतिज्ञा करते हैं हम एक तुमसे ही मोहब्बत रखेंगे, फिर कोई से मोहब्बत रखी तो जैसे असुरों से रखी।
फिर खुद भी असुर बन जाएंगे। एक कहानी भी बताते हैं ना, इंद्र की दरबार थी, उसमें कोई परी विकारी को साथ ले आई। वो सपूत बच्चा नहीं था, कपूत विकारी था, तो दोनों को नीचे फेंक दिया। ज्ञान पूरा ना होने के कारण ऐसे ऐसों को ले आते हैं जो पवित्र नहीं रह सकते, तो जो बीके उनको ले आती हैं वो श्रापित हो जाती हैं। वो तो श्रापित है ही। ये ईश्वर की ज्ञान इंद्र सभा है। तो देखो अब आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने हमारे सर पे रख रखी है। तो कितना आप लोगों को साफ सुथरा रहना चाहिए, अपना बता देना चाहिए कि भाई हम इस जगह स्टैंड कर रहे हैं, या हमारी जो अंदर की स्थिति है ना वो ऐसी है, अभी हम नहीं कर पा रहे। क्लियर तो रहो। तो फिर क्या होता है, फिर डिससर्विस हो जाती है, नहीं चल पाते सही से। तो ज्ञान वर्षा बरसाने वाला एक ही बाप है, तो यहाँ बहुत समझकर किसी को ले आना चाहिए, नहीं तो ले आने वाले भी श्रापित हो जाते हैं। तुम रूहानी पंडे हो, तुम ले आते हो सुप्रीम रूह के पास, तो खबरदारी से ले आना चाहिए। यूं तो मिलने के लिए बहुत आते हैं, ऐसे तो बहुत होते हैं भाई जो तीर्थ या ये कहें कि भाई टूरिस्ट हैं, देखने आ रहे हैं, उनको थोड़ी कोई मतलब है। और उस समय ना कुछ ऐसे प्रोग्राम भी नहीं होते जिसमें दीदी दादी इन्वॉल्व होती हैं। उस समय खाली रहता है वो, समझ रहे हैं आप। जिस समय योगी तपस्वी आत्माएं बैठती है ना, उस समय पे अगर ऐसी कोई आत्मा जाती है ना तो वो बहुत बुरा होता है। आप मतलब समझ रहे मेरी बात का। जैसे कि अब मिनिस्टर्स ले लो, बड़े बड़े लीडर्स ले लो, हर तरह के अज्ञानी लोग अब मधुबन में जा रहे हैं, सभी आत्माएं जा रही हैं, और कईयों को स्टेज पे भी बुलाया जाता है। अब उनका जीवन थोड़ी साफ सुथरा है, तो उनको बुलाने का पर्पज यही रहता है कि क्या है, एक तो इस आत्मा को देख के और आत्माओं का क्या हो, कल्याण हो। और उस समय कुछ ऐसा होता नहीं है, आप समझ रहे हैं। योग तपस्या वाले, जैसे कि भट्टियों में नहीं ले जाया जाता नए लोगों को, ठीक है, किस में ले जाते हैं, शिविर में ले जाते हैं। उसमें आपको कोई नहीं मिलेगा, बस अपने जैसे मिलेंगे सारे। तो ये सब बहुत डिपेंड करता है ले जाने वाले पे। तो बाबा ने कहा बहुत क्या होनी चाहिए, खबरदारी रहनी चाहिए, ठीक है, खबरदारी से चलना चाहिए, ले आना चाहिए, नहीं तो जिम्मेदारी फिर हमारे पे बढ़ जाएगी। हालांकि है बाबा का घर बहुत पावरफुल स्थान है अभी भी, लेकिन सारी परिस्थितियों को देखते हुए बाबा हम बच्चों को ये डायरेक्शन देते हैं कि अभी भी तुम क्या करो, किसी को सोच समझ करके पूरा उसका ले करके हिसाब किताब तभी लाओ। बाबा ने कहा यूं तो मिलने के लिए बहुत आते हैं, कईयों से मिलना भी पड़ता है, परंतु वह भी दिन आएगा जो कितना भी बड़ा आदमी हो, पवित्र नहीं होगा तो सामने आ न सके। ठीक है, आंसर आ गया। लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये रहती है बातें कि भाई ये क्या है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अभी समय है। एक होता है ना समय, तो उस समय आपको छूट दी जा रही है, आप जितना कर सकते हो उतना कर ले, फिर उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जैसे मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं ना कि भाई अब नहीं हो सकता, अब बंद है, अब तुम तब आना जब अगले दिन खुलेंगे। तो ठीक इसी तरीके से भगवान के दरवाजे भी क्या हो जाएंगे, अपवित्र आत्माओं के लिए बंद हो जाएंगे। अभी बहुत सेवा रही हुई है, ध्यान से समझेंगे, अभी बहुत सेवा रही हुई है, पूरी दुनिया को कवर करना है, इसीलिए हर तरह से हर आत्मा को बाबा यूज कर रहा है सेवा कराने के लिए, कि जिसका जितना बन जाए उतना अच्छा है। किसके थ्रू कैसे पहुंचना है, कहाँ सेवा पहुंचानी है, तो किसी न किसी को तो निकालेगा ना। तो बाबा ने कहा पर वो समय भी आएगा कि यहाँ पर फिर कोई, जैसे कि मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बता देती हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है, एक आत्मा आई थी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था सेंटर पे। उसका खुद का जो अपना व्यक्तिगत जीवन था वो बहुत ही अपवित्र, अशुद्ध, मतलब बहुत ही ज्यादा टू मच जिसे कहते हैं ना, डाउन था। वो अंदर नहीं आ पाता था। हम उसे कहते थे, हमें तो पता नहीं थी ये बात उस समय, हम कहते थे भाई जी अंदर आ जाइए। कहते नहीं दीदी मेरे पैर नहीं पड़ रहे, ऐसा लगता है कि जैसे मैं क्या नहीं कर सकता, इसको हाँ लांग नहीं सकता, कि आप बोलते चौखट, चौखट को लांग नहीं सकता। तो मैं कहती थी ऐसा कुछ नहीं, आप आ सकते वो तो हाँ, वो बाद में पता चला ना कि उस आत्मा का ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था कि जो पवित्र स्थान पे पैर नहीं पड़ रहे थे। तो बाबा ने कहा आने वाला समय भी फिर ऐसा होगा। तो फिर वो आत्मा चली नहीं, फिर उसने आते कहा कि मैं यहाँ पर कुछ सेवा देना चाहता हूँ। तो दीदी ने मना कर दिया कि सबसे पहले 7 दिन का कोर्स किया जाता है, ज्ञान योग करें, उसके बाद ही आप यहाँ पर कोई
मतलब जैसे सेवा देना चाहते हैं तो दे, ऐसे कोई वो थोड़ी है, मतलब जैसे दुनिया वाला थोड़ी चल रहा है कि आओ भैया हम दे दो, चाहे जैसे भी पाप, पता नहीं कैसे पाप करके आए रहे हैं आप, क्या आपका जीवन है, ऐसे थोड़ी आपसे ले लेंगे, हम पे बोझ चढ़ जाएगा, क्योंकि उसका यूज सब बाबा के घर में होगा। तो इसलिए बाबा को किसी का पैसा नहीं चाहिए, उसे सिर्फ पूरी दुनिया में अपना संदेश पहुंचाना है, उसके लिए इतनी सेवा करवा रहे हैं। तो बाबा ने कहा मंजिल बहुत ऊंची है, इतने जो भी आश्रम व सत्संग है, कहाँ भी एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं जानते कि इनसे हमको क्या लाभ होगा। यहाँ तो बड़े बड़े अक्षरों में लक्ष्य लिखा हुआ है, मनुष्य से देवता बनना है। सिख लोग गाते हैं मनुष्य से देवता किए, करत न लागी वार। इसका मतलब भगवान को समय नहीं लगता आपको देवता बनाने में, लेकिन आपका खुद का हिसाब इतना कड़ा है, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। नहीं तो वो छू मंतर करते, जादू की छड़ी घुमाते और फट से बनाते देवता, लेकिन वो संभव नहीं है ना। इन कर्मेंद्रियों ने क्या क्या पाप किए हैं, वो कहाँ जाएंगे, इसलिए जरूरी है। तो जरूर मनुष्य को देवता बनाने वाला भगवान होगा। भगवान क्या बनाते हैं, भगवान और भगवती, परंतु हम देवी देवता कहते हैं क्योंकि भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी, लक्ष्मी नारायण भी दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। दैवी गुण वाले फिर आसुरी गुणों में जरूर आते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ तुम्हारे लिए। कितना मुश्किल है, आप इसको ऐसे समझो, कहीं भी जरा सी गंदगी होती है हम नहीं निकल पाते, हम कैसे अपने को ढक लेंगे, पूरा अपने को बचा के चलते हैं ना। और भगवान, आप सोचो, अब आपके मन अगर गंदे हैं तो कैसे वो आपके घर में आएगा। गंदे इन द सेंस अपवित्रता, व्यर्थ, ये भी तो गंदगी है। व्यर्थ से बड़ी क्या गंदगी है बताओ। आप फालतू में हर बात में आप गलत सोचते रहते हो, उल्टा सीधा सोचते रहते हो, तो भगवान की तो परछाई भी नहीं पड़ती है ऐसे घरों में फिर। और फिर आपको शिकायत होती है कि हमारे घर में सब कुछ सही क्यों नहीं है। कैसे हो सही बताओ, आप खुद तो सही रहो नहीं तो भगवान फिर क्या करे। ठीक है, तो क्या रहना, सही रहना। इसका मतलब व्यर्थ और गंदगी। अगर भगवान को बुलाना चाहते हैं ना अपने स्थान पर, उसकी प्रेजेंस फील करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को साफ करें, फिर जगह को साफ करें। ठीक है, क्योंकि गंदे मन से बुलाओगे तो थोड़ी आएगा, मन को साफ करना पड़ता है। जैसे जब हम योग करते हैं, बाबा का आह्वान करने से पहले खाली करते हैं ना दिमाग को, तभी तो बुलाते हैं उसे। ऐसे आ जाएगा कोई, नहीं आ सकता। तो फिर क्या कह रहे हैं बाबा कि बच्चे, कृष्ण पतितों को पावन बनाने वाला वह है। कृष्ण कैसे पतितों को पावन बनाएगा, कृष्ण उस नाम रूप से एक ही बार आएगा, उनका वह चित्र फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगा, बाकी जन्म तो भिन्न भिन्न होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जो अब जगत अम्बा जगत पिता है, इनको पता पड़ता है कि हम दूसरे जन्म में यह बनेंगे। फीचर्स जो अभी हैं वह बदल जाएंगे। तुम अभी वतन में जाकर देख सकते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण के कौन से फीचर्स होंगे। बाबा ने कहा तुम ये भी देख सकते हो कि देवी देवता के कैसे फीचर्स होंगे, तुम इस समय साक्षात्कार कर सकते हो। ये वंडर है ना, और किसी को साक्षात्कार नहीं होता, तुम इस एक को एक्यूरेट देख सकते हो, परंतु वह फोटो यहाँ तो निकल न सके। मतलब बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण का देख सकते हो आप, यह फोटो तो यहाँ ही बनाए हैं, तुम जानते हो भविष्य में यह बनेंगे। गुरु नानक का एक्यूरेट चित्र जो था वह 5000 वर्ष बाद होगा। ये बातें तुम ही जानते हो। ऐसे बाप के साथ बड़ा अच्छा योग चाहिए। सर्वशक्तिमान को अपना बनाने चले हैं तो कितना अच्छी बुद्धि चाहिए, अव्यय विचारी योग चाहिए। कोई के नाम रूप में प्रीत लगी तो वह विचारी हो गए। ध्यान रखना, मन आपका एक ही है, चाहे तो इंसान में लगा लो चाहे भगवान में लगा लो, लगेगा एक ही तरफ। ठीक है, चाहे तो आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई, जैसे बाबा ने कहा श्रीमत पर नहीं चल रहे तो इसका मतलब आसुरी मत पे है। मन शांत नहीं है तो इसका मतलब मन डिस्टर्ब है। खुश नहीं है तो इसका मतलब दुखी है। किसी को ब्लेम कर रहे हैं तो आसुरी मत पर है। कुछ भी है तो समझ गए फिर। तो बाबा ने कहा मेरे से प्रीत है, मेरे से प्रीत होगी तो मेरे अलावा तुम्हारी बुद्धि कहीं पर फंसेगी नहीं।
शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है तो पहले उनको अव्यभिचारी भक्ति कही जाती है, उनकी शिव को ही पूजते हैं। अभी फिर एक शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि जो अंत में तुम्हारा बुद्धि योग वह विचारी हो जाए। कहाँ भी नाम रूप में फंसे हुए हो तो बुद्धि को निकालते जाओ, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कहीं भी नाम रूप में फंसे हो तो बुद्धि से निकालते जाओ, बुद्धि को आप निकालते जाओ वहां से। माया ऐसी है जो कब कहाँ धक्का खिलाएगी, बुद्धि भटकाएगी आपकी। ठीक है, तो इसीलिए कभी मित्र संबंधी याद आएंगे, फट से योग लग जाए, यह हो नहीं सकता। इसीलिए बुद्धि को स्वच्छ करना जरूरी है। बाबा आते हैं, अभी तो कोई कंप्लीट नहीं बने हैं। ये बहुत बड़ी 21 जन्मों की क्या है, लॉटरी है। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। माया बड़ी प्रबल है, झट भुला देती है। ये भी ड्रामा में नूंद है, इसीलिए याद करने का पुरुषार्थ रात में करो। मतलब अमृत वेला इतना पावरफुल योग कर लो कि जो है आपकी सारे दिन की स्थिति फिर सही रहे। दिन में फुर्सत नहीं मिलती, रात में पारलौकिक साजन को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। अभी जो श्रेष्ठाचारी कृष्ण है उनको गीता का भगवान कह दिया और श्रेष्ठ बनाने वाले को गुम कर दिया। बाबा ने कहा झोल कर दिया। कृष्ण के गुण और परमपिता परमात्मा के गुण जरूर करने चाहिए, वर्णन करने चाहिए जरूर, तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाए। बाबा ने कहा तुम बताओ तो सही देवताओं की महिमा और भगवान की महिमा, यानी शिव बाबा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा। यह है संगम युग, इसको सुहावना कल्याणकारी युग कहा जाता है। सतयुग को व कलयुग को ऑस्पिशियस नहीं कहेंगे, ऑस्पिशियस उसको कहा जाता है जो कल्याणकारी है। तो ये जो युग है ये क्या है, कल्याणकारी, संगम युग कल्याणकारी। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहे हैं बताओ। हाँ, कल्याणकारी क्यों है कल्याणकारी? क्योंकि इस समय हमें कौन मिला है, कल्याणकारी बाप, सर्वशक्तिमान बाप हमें मिला है। इस बात का ध्यान रखना है, खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मेरे साथ कुछ अकल्याण हो नहीं सकता, चाहे कुछ भी होता रहे। ठीक है, आसपास चाहे कितना भी आतंक मचे पर मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ मेरे सर पे। बीमारी भी आएगी, घर में कला कलेश भी जो भी होता है जिसके साथ वो हिसाब वो भी पूरा होगा, लेकिन आपके साथ बुरा कुछ नहीं होगा, हिसाब होगा। अब कुछ तो आएगा ना सामने, वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बाबा ने कहा यह है कल्प का संगम युग। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया। अच्छा, सतयुग और त्रेता का संगम, त्रेता और द्वापर का संगम, और द्वापर और कलयुग का संगम, फिर कलयुग और सतयुग का संगम, तो 4 संगम हो गए। समझ में आ रही बात? तो अवतार भी 4 चाहिए। फिर 24 अवतार क्यों कहते हैं, ये सब बातें धारण करने की है। बाबा ने बड़ा सहज रीति लिखवाया है कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परमपिता परमात्मा कहते हैं तो जरूर 2 बाप है। प्रदर्शनी में सब समझाते बहुत है, परंतु इतना कोई समझते नहीं, एक को भी निश्चय नहीं होता। भल आएंगे मुरली सुनेंगे, परंतु वह हमारा बाबा है, उनसे वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है, ये बात बुद्धि में बैठती नहीं है। समझ रहे क्या कह रहे हैं बताओ? कितना % याद रख लेते हो उस बात को कि मुझे बाबा की श्रीमत पे चलना है? ध्यान रहती है सारे दिन में बातें, ये बुद्धि में रहता है, ध्यान रहता है। देखा मैं, बाबा मेरे साथ है, भूलते तो नहीं हो ना, बाबा से रहते हो ना सारा दिन, बाबा को साथ, चाहे बुद्धि लगे ना लगे, मुझे बाबा की श्रीमत पे चलना है, मुझे दुखी नहीं होना, वो श्रीमत के अगेंस्ट है। ठीक है, मेरा दुखी चेहरा भगवान को पसंद नहीं आएगा, तो ध्यान रखना वो भी श्रीमत नहीं है। श्रीमत क्या है, ना दुख दो ना दुख लो, लेना भी नहीं होता, दुख देते तो नहीं हो आप, पर आप ले तो लेते हो फालतू में बस। ठीक है, बाकी का काम बाप पे छोड़ दो। तो बाबा ने कहा बुद्धि में बैठता ही नहीं, हजारों आए परंतु एक को भी निश्चय नहीं कि वह हमारा पिता है, उनकी मत पर चलना है। पहले तो माँ बाप का मुखड़ा देखना चाहिए, परंतु निश्चय नहीं है,
माया बड़ी प्रबल है, इस प्रबल माया से छुड़ाने में बड़ी मेहनत लगती है और बाबा करनी पड़ती है, इतना समझाना पड़ता है, बताओ आपको, हम सब बच्चों को। तो बाबा कहते हैं सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। अगर बद चलन होगी तो ठौर नहीं पाएंगे, मतलब चाल चलन अच्छी नहीं होगी, विकारों के वशीभूत होंगे। यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, मतलब आपको यहाँ पर पहले ही दिन बता दिया जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, यहाँ आप आए हैं और यहाँ से आप क्या बन के निकलेंगे, साफ शब्दों में बात कहें, ठीक है। कोई ये तो है नहीं आप कथा सुनने आए हैं और सुन करके आप चले जाइए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो समझने की बातें हैं कि यहाँ आए हैं तो आपको देवता बनना ही है, हम नहीं बना रहे, कौन बना रहा है? सर्वशक्तिमान बाप बना रहा है, उसकी आज्ञा से बन रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा गाते भी हैं, गुरु का नाम बदली लेने से चढ़ती कला होती है, गुरु का नाम लेने से चढ़ती कला होती है। बाबा ने कहा आधा कल भक्ति मार्ग चलता है, वह है उतरती कला, परंतु गुरु कौन सा? सतगुरु। तुम सतगुरु को जानते हो, वह है शिव बाबा, सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु। शिव बाबा को याद करने से चढ़ती कला हो जाती है, 16 कला बन जाती हैं, धीरे धीरे अपने आप आपके अंदर गुण आ जाएंगे। निराश मत हो कि हम तो ऐसे हैं, जैसे भी हो आप भगवान को प्रिय हो, ठीक है। बाबा ने कहा मनुष्य कहेंगे हम तो इनसे छूटना चाहते हैं, परंतु छूटना तो होता नहीं। चढ़ती कला, उतरती कला, फिर चढ़ती कला, सतो प्रधान से सतो, रजो तमो और तमो से सतो, ये चक्र लगाना है। इसका मतलब ये है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये स्टेज है, ठीक है। और ये बावनी का घूमता रहता है चक्र, ये ना तो कभी कोई हमेशा सतो रहता यानी प्योर रहता, और ना ही कोई कभी भी हमेशा तमो यानी इम्प्योर रहता। ये बावनी का चक्र है। इस चक्र में हर एक को आना है। तुम पूरे चक्र में आते हो, वह थोड़े चक्र में आते हैं। बावनी का तुम पूरा चक्र लगाते हो क्योंकि तुम सुखों का अनुभव करते हो, बाकी के लोग तो द्वापर से आते हैं, ठीक है। जिसको ये ज्ञान मिला वो आत्मा जो है सतयुग में आएगी, भगवान इनाम के तौर पे कुछ तो देगा। अब आपसे जो इतनी मेहनत करा रहे हैं तो वो व्यर्थ थोड़ी जाएगी, आपके सुखों भरे जीवन आपको मिलेंगे, जीते जी, ठीक है। अभी तो आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ सुख नहीं है, मेरे घर में ऐसी सर्कमस्टांसेस है और व्हाटएवर, लेकिन आप इस बात को लिख के रख लो। बाबा ने कहा है कि मैं जीते जी तुम्हारा जीवन सुखी बना दूंगा, क्योंकि 8 और 12 20 के बाद 21 भी होता है, ठीक है। तो वो 21 कौन सा है? हाँ, तो डेफिनेटली आप सुखों से भरपूर होंगे, ये भगवान के भावाक्य हैं। तो बाबा ने कहा बचपन को सतो प्रधान कहा जाता है, एकदम शुद्ध होती है अवस्था। फिर थोड़ा बड़ा होता है, जवान को रजो और बूढ़े को तमो। तो इस समय तो बावने का सभी क्या हो गए, क्योंकि आत्मा हो गई काली, जिसमें नहीं रही कोई भी कला, मतलब नो कला। हर एक के सुख दुख का पार्ट फिक्स है। ये नाटक बड़ा वंडरफुल है, जिसको कोई भी जानते नहीं। रॉयल घर के बच्चों की चलन बहुत अच्छी होती है। यहाँ तो श्रीमत पर चलना है। किसकी मत पे चलना है? भगवान की मत। भगवान आपको इस डायरेक्शन दे रहे हैं, ये ऑर्डर दे रहे हैं। बाबा ने कहा मेरा ऑर्डर है, इसे मानो, ठीक है। तो क्या कहा, सभी एक रस तो चल न सके। बाबा समझाते हैं दास दासी बने, फिर 3rd क्लास राजा रानी बनना। इससे तो प्रजा में साहूकार बनना अच्छा है। दान पुण्य कर साहूकार बन जाएं। दास दासी का नाम तो ना पड़े, भल वह दास दासी बन राजाई में जाते हैं, परंतु उनसे वह सुख जास्ती है। वह नाम दास दासी नहीं पड़ता, प्रजा में बहुत साहूकार रहेंगे। यहाँ रहकर अगर श्रीमत पर नहीं चले तो दास दासी बन पड़ेंगे, ठीक है। तो सभी मानेंगे बाबा का कहना। यहाँ रहकर बाबा ने कहा मेरे बन के कोई तो अच्छी दासी होती है, कोई रिस्पेक्टलेस होती है। बाबा ने कहा तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए ना, तो दासी बनेंगे क्या? ये कैसी बातें हैं बताओ। भाई जी राजा, और क्या, राजा जैसा पुरुषार्थ करना होता है, बस मेहनत करनी होती है अपनी स्थिति पे।
एक बात ना बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिसका स्वयं पे कंट्रोल है वो दुनिया पे राज करता है। ठीक है, अगर किसी के घर में अशांति रहती है, लोग उसकी मानते नहीं है, तो वो बहाना तो औरों का देते हैं, लेकिन असली बात ये है, साइकोलॉजी ये कहती है कि आपका खुद पे नियंत्रण नहीं है, इसीलिए आपके घर वाले आपकी बात नहीं मानते, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि आप खुद नहीं अपने कंट्रोल में है तो लोगों को क्या करेंगे। यहाँ 2-4 लोगों को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे तो वहां राज कैसे करोगे। तो अपने को नियंत्रण में रखें, 5 कर्मेंद्रियां आपके नियंत्रण में होनी चाहिए, तभी कहा है राजयोग, प्रजा योग नहीं है। यहाँ पे आपको खुद पे राज करना सिखाते हैं, तो जिसने स्वयं पे राज कर लिया वो दुनिया पे राज करेगा। ठीक है भाई जी, ध्यान रखेंगे। तो अब आप देख लेना आपका कितना खुद पे कंट्रोल है, कितना आपकी जुबान पे कंट्रोल है। अच्छा, ये बात 5 कर्मेंद्रियों की नहीं है, इसमें एक चीज और ऐड होती है, आपके इमोशंस। वो भी किसी और के नहीं है, वो भी आप ही के हैं, आपको उन्हें भी नियंत्रण में रखना होता है। ऐसे नहीं कि कोई बहुत प्यार से बात कर रहा है तो आप उसी के होलिए, और जरा सा किसी ने क्रोध किया तो आप एकदम आग बबूला होलिए, तो इसका मतलब आपका स्वयं पे कंट्रोल नहीं है। तो ऐसा नहीं बनना। तो बाबा ने कहा मेहनत करनी है, बच्चों का सर्टिफिकेट भेज दो। बाबा सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो भेजेंगे। फिर कई हैं जो अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठ जाते हैं, फिर रिपोर्ट कौन करे जो सावधानी मिले, मतलब हम बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छा कौन। तो बाबा ने कहा नहीं, इसीलिए तो कहती हूँ खुद का अपना रिपोर्टिंग करनी चाहिए आपको। बाबा का काम है समझाना, एम ऑब्जेक्ट तो पूरा है, जो चाहे पुरुषार्थ कर लो। ठीक है, विजय माला में पिरो कर तो दिखाओ, 8 की भी माला है और 108 की भी और 16,108 की। इसका मतलब क्या है, यहाँ माला मतलब वो नहीं है, वो तो एक उदाहरण है, वो अलंकार है, उसका मतलब बच्चे हैं कि कोई तो 8 रतन होंगे जो दीदी दादी है। क्या कह रहे हैं भाई जी, जो दीदी दादियां है ना, जो ये हैं, ये 8 रतन, ये सबसे देवकुल की महान आत्माएं सबसे टॉप पर होंगी। फिर इनके बाद जिसने जैसा पुरुषार्थ किया है वो फिर किस में आएंगी, 108 में आएंगी। फिर उसके बाद 16,108 में आएंगी। जो त्रेता में राजाएं होंगे वो इस गिनती में आएंगे। ठीक है, तो वाइसलेस वर्ल्ड के राजा रानी थोड़े होते हैं, पीछे बहुत हो जाते हैं। यहाँ भारत के सबसे जास्ती होंगे, कितने गांव हैं, कितने राजा रानी, फिर उनके कितने प्रिंस प्रिंसेस, कितने ढेर हैं। मतलब समझ में आ रहा है क्या। हाँ, वो कौन होंगे, वो हम ही में से होंगे, आप भी बन सकते हैं। ठीक है, वो जितना जैसा पुरुषार्थ जो करेगा वो तो बाबा ही बताएगा। तो जितना जैसा जिसका पुरुषार्थ है वो वैसा ही पद पाएगा। मतलब बाबा ये कह रहे हैं कि मैंने अभी तुम्हारे लिए 3 सीटें खाली रख रखी हैं, तुम चाहो तो उसको ले सकते हो। जैसे कहते हैं ना तत्काल में सीट हमेशा मिल जाती है, बाई चांस ऐसा होता है कि ना मिले तो बाबा भी लास्ट तक तत्काल की सीटें रखेंगे, जिसको लेनी हो। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। ऐसे नहीं जी हम तो अभी चले ज्ञान में, कोई बात नहीं, अब आप कछुए की तरह ना चलो ना, अब आप दौड़ लगाओ, खूब पुरुषार्थ करो, खूब अपनी स्थिति पे ध्यान दो। तो बाबा ये समझा रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी लिस्ट निकालते हैं महाराजा राजा, फिर उनके कुटुंब वाले, डायरेक्टरी में मुख्य नाम डालते हैं, वहां तो एक एक बच्चा होता है। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है। फिर बाबा कहते हैं बेहद के बाप को याद करो तो वर्षा मिले, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, यह है प्रवृत्ति मार्ग। कोई मनुष्य ईश्वर को ना जानने के कारण स्वयं को ईश्वर समझ बैठे हैं। ठीक है, मतलब धन को ईश्वर समझ बैठे हैं, धन को ईश्वर समझ रहे हैं, भाई ये जो माया है यही है सब, जिसके पास धन है वही ईश्वर है, वही सुखी है। ठीक है, धन को भी कई बार लोग माया कहते हैं। तो बाबा ने बताई ये बात। बाबा ने कहा बच्चे जानने के, ईश्वर को ना जानने के कारण ऐसा करते हैं, जन्म मरण में आते रहते हैं, अकाले मृत्यु भी होती रहती है और ईश्वर भी कहलाते रहते हैं। तुम जानते हो देवताएं कभी अकाले नहीं मरते। ठीक है, हाँ जी भाई जी, क्या कह रहे हो बताओ, बाबा क्या कह रहे हैं मतलब।
देवता से अपना शरीर त्याग। रुको, भाइयों से पूछना, भाई बताएंगे। हाँ जी, हाँ बताओ विजय भाई। अकाले मृत्यु नहीं होगी, किसकी? देवताओं की। ठीक है, आंखें खोल के बैठिए। तो बाबा ने कहा अकाले मृत्यु नहीं होगी देवताओं की। जब टाइम पूरा होता है तब साक्षात्कार होता है। अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है, ये बहुत समझने की बातें हैं, नहीं तो गिर पड़ेंगे। ठीक है, बाबा ने कहा ये समझने की बातें, बस एक बाबा को ही याद करना है और कोई के नाम रूप में धक्के नहीं खाने। मतलब आप अब बस अब बस करो। बहुत भाग लिए लोगों के पीछे, इसके पीछे उसके पीछे, इसको राजी उसको राजी, पता चला कोई भी नहीं राजी और मैं ही दुखी। क्यों? तो ठीक है, अब किसको राजी करना है? बस जिस पे वो राजी उस पे दुनिया राजी। आगे से आगे लोग आपसे हाथ मिलाएंगे, उसे राजी तो करके देखो। ठीक है, तो क्या कहा बाबा को? तो बाबा ने कहा फिर उठाना पड़ता है अनेक प्रकार से। इसमें तो शिव बाबा की पदरा मणि है, यानी ब्रह्मा बाबा में, इनसे रीस नहीं करनी, माया तूफान बहुत लाती है। हनुमान मिसल पक्का बनना है, जो माया रावण हिला न सके। आदि देव को महावीर हनुमान कहते हैं, नाम रख दिया है। बच्चों में कोई महारथी भी है, बात प्रैक्टिकल में यहाँ की है। जिसको ज्ञान की मालिश नहीं होती वह जैसे मुरझाए हुए दिखाई देते हैं। बाबा क्या करते हैं? मालिश करने से सही रहते ना, हाथ पैर सही चलते रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ज्ञान योग करते रहो। ठीक है, ज्ञान सुनते रहो तो मालिश होती रहेगी। तो ज्ञान की मालिश से ही लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रमणीक हैं, मतलब कितनी बुद्धि में ज्ञान बैठा है, तभी तो देवता बन के निकले। तो ऐसे बाबा आपको निकालेगा फिर। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, लक्ष्य को। ठीक है, देवी देवता बनना है, उदाहरण बन के दिखाना बच्चे कुछ जीवन में, ऐसी न गंवा देना। तो चलन बहुत रॉयल रखनी है, श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना, एक बाप की अव्यविचारी याद में रहने की मेहनत करनी है। ठीक है, वरदान दिया बाबा ने, बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति व शुभ भावना द्वारा बेहद सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। दोबारा से बोल रही हूँ, अपनी शक्तिशाली मनसा मतलब आपका जो मन है वो शक्तिशाली है बहुत, उसके माध्यम से आप शुभ भावना रखो और बेहद की सेवा करो। ठीक है, तब दुनिया बदलेगी। आगे समझ में ये कह रहे हैं कि आपका मन बहुत स्ट्रांग है, पर इसको स्ट्रांग रखो तो आप सभी के प्रति अपनी अच्छी भावना रखो। विश्व परिवर्तक भाव। विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति मतलब अपनी मेंटालिटी से श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। बेहद की सेवा शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। मन से वाइब्रेशन वही दे सकता है जिसका स्वयं का मन मजबूत होगा। बेहद की भावना, उसका खुद का मन ही दुखी है, अपने ही नहीं प्रॉब्लम्स खत्म हो रही, तो दूसरे का कल्याण आप नहीं कर पाओगे, उल्टा आपको सर में दर्द हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप किसी को उस बारे में सोचते हैं तो आपकी एनर्जी जाती है। आपने खुद में तो भरा नहीं और आप देने चल रहे हो तो क्या होगा? सर में दर्द ही होगा फिर। तो इसीलिए स्वयं को शक्तिशाली बनाए, अपनी मनसा को क्या रखें? स्ट्रांग रखें और शुभ भावना सभी के प्रति रखेंगे तो अपने आप आपका मन शांत रहने लगेगा। ठीक है, बेहद की भावना रखें कि मुझे भगवान ने विश्व कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी है, तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, बस मेरा भला हो जाए,
सबका, ये सब सुखी हो जाए बाबा, ये सब आपके बन जाए, मेरे से जितनी आत्माएं जुड़ी है बाबा सब आपके बन जाए। क्यों नहीं ऐसे सोच लेते? सबके घरों में सुकून हो जाएगा, सबके घरों में शांति आ जाएगी। तो बाबा ने कहा तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तित करो। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं, जिनका क्या है बैलेंस रहता है चीजों में। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी तो बहुत अच्छे और कभी बिल्कुल डाउन, वो एक साथ रहती है। ठीक है, तो क्या कहा बाबा ने कहा शुभ भावना और शुभकामना, बेहद की सेवा में विश्व सेवा प्रति बैलेंस रखना है। इसको ऐसे भी समझिए आप, आपने किसी दिन तो बहुत ज्यादा दे दी सेवा, मतलब भावना आपने बड़ी स्ट्रांग रख ली, और किसी दिन आपने कुछ नहीं किया, अपने लिए भी कुछ नहीं किया। तो आपको सारी चीजों को देखना है। बेहद की सेवा व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। तो बैलेंस कौन सा है बाबा कह रहे हैं? तो भावना, ठीक है, भावना और ज्ञान, स्नेह और योग के बैलेंस द्वारा विश्व परिवर्तक बनो। मतलब ना बहुत ज्यादा ज्ञान ना बहुत ज्यादा योग, यानी कि नहीं हम तो योग ही करेंगे, हम तो नहीं सुन रहे मुरली है या नहीं, हम तो बस मुरली सुनेंगे, हम तो नहीं कर रहे योग, या हम तो बस गंभीर ही रहेंगे, ऐसी नहीं बात बनेगी। सब चीजों को क्या चाहिए? तो बाबा ने बता दिया ज्ञान, ठीक है, भावना और ज्ञान का, स्नेह और योग का, प्यार भी हो, आत्मिक स्नेह भी हो और बाबा से भी जुड़े रहे, तभी क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा, तभी विश्व परिवर्तक आप कहलाएंगे। स्लोगन है बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे दो तो परीक्षाएं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। ठीक है, किसके हाथ में देना बताओ? दे रखा है या दोगे? चलो अच्छा है। तो आज का पॉइंट है, जब मन ही, ध्यान से सुनो, जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन है प्यार स्वरूप। मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणों का प्रकाश बढ़ता है उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाबा के प्रति प्यार आपको अंदर से लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब मन ही आपका बाबा का हो गया तो फिर क्या रह गया बताओ? कहते ना कि मेरा तो सब कुछ आप ही गई है। तो बाबा ने कहा फिर तुम्हें ये कैसे कहते हो कि हमारा मन नहीं लगता, बाबा आपसे कैसे प्यार करें? ठीक है, तो बात समझ में आ रही है आपको? तो बाबा ने क्या कहा, ज्ञान सूर्य की किरणों का प्रकाश बढ़ेगा और उतना ही फिर आपको क्या मिलेंगी, प्यार की लहरें मिलेंगी। ठीक है, जब मन में बाबा बसाए तो क्या चाहिए फिर। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।